दुनिया की छठी सबसे बड़ी मैसेजिंग कंपनी, जिसे व्हाट्सएप का सबसे बड़ा कंपटीशन भी माना जाता था, अपनी मेड इन इंडिया एप्लीकेशन जो बहुत सारे इनोवेशंस लाई, जिसकी वैल्यूएशन 1.4 बिलियन डॉलर थी। ऊपर से जो इनके फाउंडर थे, उनके पिता ऑलरेडी एक अरबपति थे। फिर क्या हुआ इस एप्लीकेशन के साथ और क्यों हुई वो फेल, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाइक मैसेंजर के फाउंडर और सीईओ थे केविन मित्तल। इनका नाम बहुत जाना पहचाना सा लग रहा होगा ना। केविन बेटे हैं सुनील भारती मित्तल जी के, जो कि इंडिया के बहुत जाने माने बिजनेस टाइकून हैं और फाउंडर हैं एयरटेल कंपनी के। केविन ने ये ऐप 12 दिसंबर 2012 में शुरू करी थी, ये सोचकर कि इस ऐप के जरिए ये इंडिया की जनता को ऑनलाइन लेकर आएंगे और देंगे एक सस्ता और बेहतर तरीका एक दूसरे से बातचीत करने का और कनेक्टेड रहने का। कुछ टाइम बाद केविन ने देखा भारत के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग एप्स को डाउनलोड करते हैं। इन्होंने सोचा क्यों ना हाइक के अंदर ही लोगों को सारे फीचर्स दे दें ताकि वो दूसरे एप्स को डाउनलोड ही ना करें। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने हाइक को सुपर ऐप बनाने का सोचा, बिल्कुल चाइना के वीचैट की तरह। जितने इनोवेशंस और फीचर्स हाइक अपने ऐप में उस टाइम पे ले आया था, व्हाट्सएप के पास तो आज भी नहीं है। आप लोगों को पता है दोस्तों, व्हाट्सएप से पहले हाइक अपने ऐप में वॉइस कॉलिंग का फीचर ले आया था। बस यही नहीं, यूजर्स हाइक के अंदर 2-वे थीम चेंज कर सकते थे अपने चैट बॉक्स का, स्टोरीज और फोटोज डाल सकते थे। क्रिकेट बस के साथ टाइप करके हाइक अपने ऐप के अंदर यूजर्स को सारी क्रिकेट की न्यूज़ दे रहा था। यहां तक कि पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कर दिया था हाइक ने अपने ऐप के अंदर, जिसकी वजह से यूजर्स इसी ऐप के थ्रू एक दूसरे को पैसे भेज सकते थे। हाइक शुरू तो एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की तरह हुआ था, पर बन चुका था एक सुपर ऐप। हाइक की शुरुआती दिनों को देख के भला कोई कह सकता था ये कंपनी फेल हो जाएगी। शुरू होने के 3 साल के अंदर अंदर ही ये कंपनी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। पूरी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली कुछ चुनिंदा कंपनियों में से थी हाइक। भारत की दूसरी नंबर पे वॉइस कॉलिंग और मैसेजेस के लिए इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन भी हाइक ही थी। भारत के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स या सबसे बड़े और जाने माने स्टार्टअप्स जैसे फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम में से एक हाइक भी थी। हाइक ने 3.5 करोड़ यूजर्स पहले 3 साल के अंदर ही एक्वायर कर लिए थे, जो इनके ऐप को यूज कर रहे थे। 2013 से 16 के बीच में हाइक ने 260 मिलियन से ज्यादा पैसे रेस करे थे अलग अलग राउंड में फंडिंग के द्वारा, जिनमें से भारतीय सॉफ्ट बैंक, जो केविन के पिता की कंपनी एयरटेल और सॉफ्टवेयर का एक जॉइंट वेंचर है, उन्होंने इनकी शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा पैसे दिए। और फिर जैसे जैसे ये कंपनी बढ़ती गई, वैसे वैसे और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पैसे लगाते गए। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं कौन कौन से राउंड में कितने पैसे लोगों ने किन किन लोगों से रेस करे। 2013 के सीरीज ए राउंड में लोगों ने भारतीय सॉफ्ट बैंक से $7 मिलियन रेस करे। फिर 2014 में वापस से भारतीय सॉफ्ट बैंक से इन लोगों ने $14 मिलियन रेस करे। 2014 में ही इन लोगों ने सीरीज सी राउंड करा और उसमें टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट ने इन्हें $65 मिलियन दिए। 2016 के सीरीज डी राउंड में इन लोगों ने उसके बाद $175 मिलियन रेस करे फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी और टेंसेंट के साथ मिलकर। कुल मिलाकर बहुत कम टाइम में हाइक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। पर यहां आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही दोस्तों? जब कोई कंपनी बहुत कम टाइम में इतनी तेज रफ्तार से बढ़ने लगती है, तब साथ ही साथ करने लगती है कुछ छोटी छोटी गलतियां, और जब ये छोटी छोटी गलतियां इकट्ठा होती जाती हैं, तब बाद में जाके बहुत बड़ा धमाका करती हैं और फिर स्टार्टअप्स इन्हें सह नहीं पाते। हाइक के साथ भी यही हुआ। अल्टीमेटली फिर वो फेल हो गए और 2021 में उन्हें अपना ऐप बंद करके जाना पड़ा। पॉइंट वाइज देखते हैं क्या थी वो गलतियां जो हाइक ने करी और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहली गलती जो इन्होंने करी वो थी सिलेक्टिव टारगेटिंग। इनका टारगेट ऑडियंस बहुत ही छोटा था, 18 से 23 साल का ग्रुप ही ये लोग टारगेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके सारे डिसीजंस, चाहे वो मार्केटिंग के हो चाहे प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के, इसी एज ग्रुप को ध्यान में रख के करे जा रहे थे, जिसकी वजह से बाकी की पूरी पॉपुलेशन पीछे छूट रही थी। इनका ऐप इजी टू यूज किसी को नहीं लग रहा था, क्योंकि ये सिर्फ यूथ के अराउंड था। बल्कि अगर हम व्हाट्सएप को देखें, व्हाट्सएप ने ऐसा नहीं करा। व्हाट्सएप ने सबको ध्यान में रख के अपने ऐप को बनाया और उसे इतना इजी टू यूज बनाया कि लोगों को वो पसंद आने लगा। इसकी वजह से व्हाट्सएप सुपर ऐप तो नहीं बना, पर फेसबुक ने उसको $19 बिलियन में एक्वायर कर लिया,
जो कि दिखाता है ये व्हाट्सएप की सक्सेस साबित हुई। दूसरी गलती जो इन्होंने करी वो थी टू मैनी फीचर्स। इनके ऐप को अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो इसके अंदर गेम्स, चेकलिस्ट, न्यूज, पेमेंट, मैसेजिंग, कॉलिंग सब कुछ हो रहा था। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। इसमें गलत ये था दोस्तों कि इतने सारे फीचर्स इन लोगों ने दे तो दिए यूजर्स को, बट यूजर्स हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि इस ऐप को यूज किस चीज के लिए करें, पेमेंट के लिए करें या गेम खेलने के लिए करें, मैसेज भेजने के लिए करें, और इसलिए हमेशा कंफ्यूजन में ही रहते थे इसको यूज करने के लिए। हाइक ना दोस्तों बेसिकली कॉपी है चाइना के वीचैट का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाइना में मार्केट लीडर है वीचैट, बट वहां पे वीचैट सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि चाइना के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब बैन है। इंडिया के अंदर तो ये बैन नहीं है। इन लोगों को इसलिए जिस तरीके का रिस्पॉन्स लगा था कि जैसे वीचैट को मिलता है चाइना में वैसे ही हाइक को मिलेगा इंडिया में, वैसा नहीं हुआ क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह लोग अलग अलग चीजें कर ही रहे थे ऑलरेडी। तीसरी गलती जो इन्होंने करी वो थी लार्ज एप्लीकेशन साइज। अगर हम व्हाट्सएप को देखें तो उसका साइज था 28 MB और हाइक को देखें तो इसका साइज था 75 MB। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि 75 MB ज्यादा थोड़ी होता है, बट दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं 2012 की, जब लोगों के पास ना ज्यादा स्टोरेज होती थी मोबाइल फोन के अंदर, ना ज्यादा इंटरनेट होता था। और जाहिर सी बात है हाइक अगर अपने एक ही ऐप के अंदर इतने सारे फीचर्स डालता जाएगा तो उसका साइज तो बड़ा होगा ही। जियो के आने के बाद इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट वगैरह यूज करने लगे, लेकिन उसके पहले तो इतना इंटरनेट लोगों के पास होता ही नहीं था। इसलिए धीरे 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 हाइक का यूजर बेस कम होता गया और लोग व्हाट्सएप को ज्यादा प्रेफर करने लगे, क्योंकि व्हाट्सएप इंटरनेट भी हाइक से कम यूज करता था व्हाट्सएप के मैसेजेस सेंड करने के लिए। चौथी गलती जो इन्होंने करी वो थी नो यूएसपी और यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका ये मतलब होता है कि आप एज अ कंपनी अपने कस्टमर्स को क्या ऐसा अलग दे रहे हो जो बाकी की कंपनीज नहीं दे रही हैं। अब जैसे हम व्हाट्सएप को देखें तो व्हाट्सएप जाना जाता है अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए जिसपे लोग जाके एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हैं। फेसबुक जाना जाता है सोशलाइजिंग के लिए जिसपे जाके आप सोशलाइज कर सकते हो, दोस्त बना सकते हो। इंस्टाग्राम जाना जाता है फोटोज और वीडियोस को शेयर करने के लिए, रील्स को शेयर करने के लिए, स्टोरीज को शेयर करने के लिए। अब अगर हम हाइक को देखें तो हाइक का ऐसा कोई यूनिक चीज थी ही नहीं। वो हर एक चीज को कंबाइन करके बना हुआ ऐप था, जिसकी वजह से लोगों के मन में कोई मेंटालिटी बन ही नहीं पाती थी उस ऐप के लिए और हमेशा कंफ्यूज ही रहते थे। पांचवी गलती जो इनसे हुई वो थी इनका रेवेन्यू मॉडल। अब अगर हम पहले फेसबुक को देखें, फेसबुक पैसे कमाता है उन एडवर्टाइजमेंट से जो इनकी वेबसाइट या एप्स पे रन होते हैं। अगर हम हाइक को देखें तो हाइक का रेवेन्यू मॉडल कुछ ऐसा था कि वो पैसे कमाता था उस डेटा से जो यूजर्स यूज करते थे इनके ऐप को चलाने के लिए। बट फिर एंट्री हुई जियो की, और जियो की एंट्री के बाद डेटा हो गया फ्री। अब जियो की एंट्री के बाद इनके पापा की कंपनी एयरटेल तो स्ट्रगल करने लगी, तो हाइक क्या ही चीज थी। जैसे ही डेटा फ्री हुआ इनके पास कोई रेवेन्यू मॉडल तैयार ही नहीं था पैसे कमाने के लिए। एक टाइम पे हाइक का यूजर बेस 100 मिलियन का था, वो गिर के सीधा 2 मिलियन रह गया। लोग इनका ऐप को यूज ही नहीं करना चाहते थे। केविन भारती ने हिम्मत दिखाई एक ऐसी टेरिटरी में घुस के लीडर बनने की जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव थी। कुछ गलतियां करी जिसकी वजह से अल्टीमेटली हाइक फेल हो गया, बट पीछे छोड़ गए बहुत सारी लर्निंग्स। और इन्हीं लर्निंग्स को ध्यान में रख के बहुत सी कंपनीज जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आज सक्सेसफुल होती जा रही हैं। हमें भी एज एन एंटरप्रेन्योर इनकी गलतियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं क्या लर्निंग हमें मिलती है हाइक के फेलियर से। नंबर 1, नो योर मार्केट। जिस भी मार्केट में आप घुसने की कोशिश कर रहे हो उसको पहले पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसके बारे में रिसर्च करो। जो प्रोडक्ट या सर्विस आप लेकर आओगे कंज्यूमर्स को क्या उसकी जरूरत भी है? जो इनोवेशंस आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट में लाओगे क्या टारगेट ऑडियंस को वो पसंद आएगी? हर चीज के बारे में पहले रिसर्च करो और तभी अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाओ। डोंट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। कोशिश करो किसी एक चीज में बहुत अच्छा बनने की, 10 चीजों में एवरेज बनने की जगह। ट्राई करो हमेशा किसी एक सेक्टर या किसी एक नीश के अंदर मार्केट लीडर बनने की।
एक बहुत अच्छी सेइंग है, इफ यू विल ट्राई टू कैच ऑल द हैंड्स एट वन टाइम यू विल एंड ऑफ कैचिंग नन। इसका ये मतलब है कि अगर आप कोशिश करोगे हर एक फील्ड में बड़ा बनने की, तो आप किसी भी चीज में अच्छा नहीं कर पाओगे। उससे बेहतर यही होगा किसी एक फील्ड को चूज करो और उसमें बहुत अच्छा बनने की कोशिश करो। नंबर 3, टाइमिंग। टाइम बहुत जरूरी है एक बिजनेस के अंदर। आपको पता होना चाहिए आपको कब बिजनेस को एंटर करना है एंड कब उससे एग्जिट लेनी है। अगर हम हाइक को ही एग्जांपल की तरह देखें तो इन लोगों ने ऐसे टाइम पे एग्जिट करी 2020-21 के अंदर, जब व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज आ रही थी, लोग उसको धीरे धीरे हेट करना शुरू कर रहे थे, लोग व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। ऐसे टाइम पे हाइक को रुकना चाहिए था। अपने ऐप को बेटर बना सकता था हाइक एंड व्हाट्सएप की जगह भी ले सकता था, बट इन लोगों ने एग्जिट ले ली। इसलिए बिजनेस में बहुत जरूरी होता है देखना कि आपको कब क्या करना है एंड टाइमिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए टाइमिंग को हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 4, स्ट्रेटेजीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन इनोवेशन। सिर्फ इनोवेशन लाने से आज के टाइम पे कुछ नहीं होगा। आप ये सोचो कि मैं कोई भी नया प्रोडक्ट या सर्विस अपने इनोवेटिव टच के साथ लॉन्च कर देता हूं, लोगों को पसंद आ जाएगी और मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा। लोगों को आपकी सर्विस या प्रोडक्ट पसंद जरूर आ सकती है, लेकिन आपका बिजनेस उसकी वजह से सक्सेसफुल हो ये जरूरी नहीं। आज का टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव और रूथलेस है और इस टाइम में बड़ा बनने के लिए आपको जरूरत है अच्छी स्ट्रेटेजीज की जो आपके बिजनेस को सस्टेन करने में मदद करे और अपने बिजनेस को फंडामेंटली स्ट्रांग बनाने की। तभी आप बड़ा बन पाओगे। और नंबर 5, प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल। आपका रेवेन्यू मॉडल आपके बिजनेस में सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस कहां से कितना पैसा कमाएगा। रिमेंबर, चैरिटी इज नेवर स्केलेबल, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। एंटरप्रेन्योर को हमेशा ध्यान देना चाहिए अपने बिजनेस के फंडामेंटल गोल, जो कि होता है प्रॉफिट, उसको कमाने में। तो ये थी दोस्तों हाइक मैसेंजर की स्टोरी। कैसे हाइक बनी, कैसे उन्होंने ग्रो करा, कितनी फंडिंग उन्होंने रेज करी, क्या गलतियां उन्होंने करी जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो फेल हुए, और हम नए एंटरप्रेन्योर्स को उनसे क्या लर्निंग्स मिलती हैं। ये सब हमने डिस्कस करा आज की वीडियो में। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।